थे और रायबरेली सीट उन्होंने अपने पास रखी, लेकिन वायनाड की छोड़ दी थी और वहीं पर उपचुनाव। और पहली बार सियासत में, राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है। कई बार बड़ी मांग उठने के बाद भी प्रियंका गांधी सियासत से किनारा करती रही, लेकिन पहली बार वायनाड से चुनाव लड़ी है और लगभग 1.5 लाख वोटों से आके हैं। प्रभात जी, बड़ी खबर है वायनाड से। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए अब उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है। 1.5 लाख की लीड है। और प्रियंका के बारे में ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी अगर आती हैं राजनीति में और लोकसभा पहुंचती हैं तो वहां पे निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कांग्रेस को एक जिसे कहते हैं कि एक बल मिलेगा कि प्रियंका के अंदर वो एक पॉलिटिकल विल है, जिसे कहा जा सकता है कि अभी तक कांग्रेस उस प्रतिभा को राष्ट्रीय क्षितिज पे सामने नहीं ला पाई थी। अब वो लोकसभा की सांसद होकर जब लोकसभा पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पे उनके भाई एलओपी नेता विरोधी दल है और वो बोलने के लिए संसद में मुद्दों को रखेंगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि वायनाड की जो ये खबर आ रही है, ये उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है और वो पार्लियामेंट पहुंच रही हैं। और देश की राजनीति में प्रियंका गांधी का और आगे बढ़ना, लोकसभा सदस्य बनने के बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, चाहे वो कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई दिख रही है। अनुजा जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, अनुजा श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। अनुजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। कांग्रेस को मजबूती मिल रही, वायनाड से 1.5 लाख के वोटों से कहा जाता है प्रियंका गांधी आगे जी। जी हाँ, ये बात से बहुत पूरी तरह मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो प्रियंका गांधी जी हैं वो एक तरह से देखा जाए कि आगे कांग्रेस का भविष्य भी है। ठीक है। और उनकी जो आप देखें राजनीतिक समझ जो आज तक रही है, वो आपने देखा होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी जब आई थी उन्होंने काम करा, और उसके बाद भी जहाँ जहाँ वो जाती हैं वो क्राउड पुलर तो है ही है। और उसके अलावा बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिस्ट मानी जाती हैं। जिस तरह से उन्होंने यूपी में भी उन्होंने यहाँ पे अपने अलायंस को शेप अप करा था, सब कुछ करा था। और अब ये बात सही है कि अगर वायनाड से वो जीत, अनुपम जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार उपचुनाव में 4 सीटों के रुझानों में 3 पर बीजेपी आगे है। बिहार उपचुनाव के रुझानों में विपक्षी गठबंधन सभी सीट पर पीछे चल रही है। तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश, कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी जो है, बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो लीड लेते हुए नजर आ रहा है। बिहार उपचुनाव में 4 सीटों के रुझानों में 3 पर जो है वो बीजेपी आगे है। अनुपम जी, अगर महाराष्ट्र की सियासत की बात करें, क्या आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है उसका अस्तित्व ही सवालों के घेरे में आने वाला है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई है? देखिए, राजनीति बड़ी विचित्र चीज है। तो ये जब एक चुनाव में हो सकता है कि आपके अस्तित्व में खतरा हो, लेकिन दूसरे चुनाव पे आप कम बैक करते हैं। अब इसी तरह से आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में एमवीए ने बहुत अच्छा करा था, और लेकिन अब की बार ये है कि हाँ, अब की बार इन लोगों को थोड़ा सा झटका तो लगा है, खास करके एक शरद पवार वाली एनसीपी के लिए। उनके लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि शरद पवार जी अपनी समझ लीजिए आखिरी इनिंग्स खेल रहे थे, और उसके बाद भी अगर इनकी पार्टी का अगर ये हाल होता है तो अब ये जनता को लग रहा है कि उनका भविष्य शायद अजीत पवार के साथ ही है सुरक्षित। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि हाँ, शिफ्ट होता नजर आ रहा है, पूरा शिफ्ट होता नजर आ रहा है, पूरा शिफ्ट होता नजर आ रहा है। एनसीपी का वोट बैंक जो था अभी तक, जो शरद पवार वाला था, वो अजीत पवार में आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। नवल जी, जब हम शिफ्ट की बात करें अनुपम जी, वहां ठीक है, वहां शरद पवार का जो गुट है या वहां कार्यकर्ता है वो अजीत पवार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें, जो बसपा वोटर है, क्या कहा जा सके इस बार स्विंग वोटर है, किसी को नहीं पता वो कहां है, किसके पास है। इस समय मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के रुझानों में एनडीए अब 223 सीटों पर आगे, बंपर रुझान, प्रचंड रुझान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी रुझानों में महज 57 सीटों पर आगे है, लेकिन महायुति गठबंधन जो है, जो एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस गठबंधन है, वो महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के जो रुझान आ चुके हैं, और 288 में 223 सीट। अनुपम जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या कुछ तस्वीर इस प्रचंड रुझान को किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं आने वाले दिनों में? भाई, आने वाले दिनों में एक चीज तो ये बात सही है कि आने वाले दिनों में शिवसेना के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। अच्छा, शिवसेना के लिए दिक्कत आने वाली है? शिवसेना जो उद्धव वाली है, उद्धव, हाँ, और शिवसेना की उद्धव वाली, जबकि वो मुंबई की जो बेल्ट है उसमें भी वो ठीक नहीं कर पाए हैं, और थाने और कोंकण की जो बेल्ट जो हमेशा से उनका स्ट्रांग होल्ड रही है, वहां पे भी वो ठीक नहीं कर पाए हैं। तो अब उनको ये सोचना होगा कि अब वो किस तरह के मुद्दे लेकर के आए जो जनता के बीच में वो वापस पैठ बना सकें, क्योंकि एक जो बाला साहब की जो शिवसेना थी
उसका कभी भी इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता था। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है